सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार ब्राड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, आज मैं एक ऐसी विषय उठाने जा रहा हूँ जिसमें बहुत से इंसान व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मेरी बातें बहुत ही कड़वी लगेगी और बहुत ही बुरा फील होगा उनको कि गुरुजी ने हमारे गुरुजी के बारे में इतना विरोध किया, इतनी बेइज्जती कर रहे हैं। लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूं मैं, क्योंकि आप लोग अंधभक्त हो। और अंधभक्त किसे कहते हैं लगभग सभी लोगों को पता होगा, जो कि अपने गुरु की भक्ति में एक अंधभक्त बन जाता है और उसका गुरु उसको कौन सा पाठ पढ़ा रहा है, कौन सा मार्ग दिखा रहा है, ये भी समझ में नहीं आता है। आंख बंद करके अपनी गुरु की बातों का, उनके बताए हुए जो भी अनुसरण उनके दिए हुए होते हैं उनका पालन करता है, उसी को कहते हैं अंधभक्त। लेकिन अंधभक्त गुरु के प्रति होना चाहिए। अगर गुरु के किसी भी प्रकार की कोई कार्यशैली है तो उसके प्रति हमें अंधभक्त नहीं बनना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप धीरेन्द्र शास्त्री जी के या देवकी नंदन जी के शिष्य हैं, गुरु धारणा आपने की है उनसे, तो आप अंधभक्त ना बनो। आपको पूर्ण अधिकार है कि भगवान और गुरु के प्रति हम अंधभक्त ही बने, तभी हमारा जीवन सफल होता है। लेकिन आप इतना याद रखो कि भगवान से मिलवाने वाले हमारे जीवन में वही गुरु होते हैं जिनकी कृपा से हमें भगवान की प्राप्ति होती है, उस परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति होती है। लेकिन इतना आपको ये भी याद रहना चाहिए कि गुरु का मतलब होता है सिर्फ भक्ति का मार्ग दिखाना, उस परमात्मा की शक्ति के नाम से जोड़ना। सिर्फ यही गुरु के कार्य होते हैं। अन्य अगर आपको कोई मार्ग दिखाता है, वो गुरु भक्ति नहीं होती है। उसके लिए कभी भी आप अंधभक्त ना बने। भगवान के नाम पर कोई भी सत्संग कथा या इस प्रकार का कोई भी आयोजन हो, अगर गुरु ने आपको आमंत्रित किया है तो वो होती है गुरु भक्ति और वो होती है गुरु के प्रति अंधभक्ति। लेकिन ये बातें आप लोगों की समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इन बातों का कभी जिक्र ही नहीं हुआ। आप लोग जिस भी गुरु के पास जाते हो, उनके दरबार में इन बातों का कभी जिक्र नहीं हुआ है। आपको कथा सुनाते हैं, प्रवचन सुनाते हैं और कुछ ध्यान मग्न भी आपको करते हैं, परमात्मा के नाम पर भजन कीर्तन करके अनेकों तरह से आप लोगों को मनमुग्ध करते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ वो अपना एक साम्राज्य का विस्तार भी कर रहे हैं और आप लोगों का ही रुपया पैसा धन दौलत दिया हुआ उनके पास है। चाहे किसी भी प्रकार के किसी भी मार्ग का दर्शन के लिए किसी भी श्रेणी से गुरु आते हों, चाहे वो कथावाचक हों या धर्म गुरु हों या कोई ऋषि मुनि हों, चाहे तपस्वी हों, अनेकों लोग होते हैं दरबार लगाने वाले, चौकी लगाने वाले, चिल्लर लोग भी होते हैं, जिस प्रकार से आने सप्ते ओझा सोखा जिसको कहते हैं, छोटी मोटी चौकियां लगाने वाले, पीर की लगाते हो या किसी भी लगाते हो। लेकिन हर कोई अपना बिजनेस जमाया हुआ है, अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए, रुपया पैसा कमाने के लिए। इसी प्रकार ही ये धर्म गुरु भी, कथावाचक भी, दरबार लगाने वाले भी अपना साम्राज्य को बढ़ाना चाहते हैं और आप लोगों का ही पैसा अपने आश्रमों में लगा रहे हैं और उन्हीं आश्रमों के माध्यम से कुछ धर्म के कार्य भी कर रहे हैं। वो इसलिए करना अनिवार्य होता है क्योंकि आपके लिए वो धर्म गुरु हैं, भगवान से मिलाने वाले एक गुरु हैं, जिनकी आप भक्ति करते हो, जिनके आप शरण में जाते हो भगवान को पाने के लिए। लेकिन उनकी मजबूरी होती है कि कुछ धर्म के काम में कुछ पैसा उनको लगाना होता है समाज दिखावा के लिए।
अगर वो इतना नहीं करेंगे तो आप लोगों का विश्वास नहीं टिकेगा और आप लोग पैसा रुपया धन दौलत देना बंद कर दोगे। ये आडंबर कहलाता है कि धर्म के नाम पर कुछ दिखावा करना कि हम पुण्य का काम कर रहे हैं, धर्म का काम कर रहे हैं, जिससे और भी लोग काफी मात्रा में हमसे जुड़ें। सिर्फ यही प्रोसीजर होता है, यही रीजन होता है कि धर्म के नाम पर इस प्रकार की संस्थाएं चलाई जाती हैं कि हम सामूहिक विवाह करवा रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल खोल रहे हैं या अन्य लंगर भंडारा करवाते रहते हैं। ये सब समाज दिखावा होता है, क्योंकि जब तक कोई इंसान इस प्रकार के कार्य नहीं करेगा, साधारण इंसानों का जो सिर्फ अपने परिवार में रहते हैं, परिवार को चलाते हैं, अपने परिवार के लिए रुपया पैसा कमाते हैं, तब तक उनको ये विश्वास नहीं होगा कि ये गुरुजी सही हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया देखकर लोग मनमुग्ध होते हैं और इनके दरबार में जाते हैं भगवान की तलाश में और खुद लुट जाते हैं। अनेकों प्रकार से जो भी रुपए पैसे धन दौलत वाले लोग हैं, मनमुग्ध होकर बिना मांगे ही इनके दरबार में पैसा देते हैं, जिससे वो इस प्रकार की संस्थाएं चलाते हैं। इसी प्रकार की संस्था चलाने वाले देवकी नंदन जी और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने इस कलयुग में इतना घोर अपराध किया है कि मैं क्या व्याख्यान करूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो अंधभक्त होगा उसको मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी, और इसीलिए अंतर भी आपको समझाया कि अंधभक्त हमें किसका होना चाहिए और किसका नहीं होना चाहिए। उसी गुरु में ही दो क्वालिटियां निकलती हैं। दो क्वालिटियां का मतलब ये कि भगवान से मिलाने वाला गुरु और भगवान तक पहुंचाने वाला जो मार्ग है, सिर्फ उसी हिसाब से ही हमें अंधभक्त होना चाहिए। या अपने जीवन में वो कोई भी कार्य करता हो ऐसा जिससे उसका साम्राज्य बढ़े, उसके पास प्रॉपर्टी रुपया पैसा धन दौलत बढ़े, तो वो उसका पर्सनल कार्य है। उस कार्य में आपको सहयोग देने का 1% भी अधिकार नहीं है। और जो सहयोग करता है, इस प्रकार की रैलियों में चलता है गुरु के कहने से, जो एक समाज के लिए कुरूपता का कारण बन रहा है, जिससे हमारे समाज में द्वेष भाव उत्पन्न हो रहा है, कट्टरवाद उत्पन्न हो रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की लड़ाइयां होने वाली हैं, लोग एक दूसरे की जान लेने के लिए उतावले हो जाएंगे। ये सब कार्य आपके गुरु का पर्सनल कार्य है। अगर आप मेरी बातों को समझ सकते हो तो आप वापस आ जाओ। मैं नहीं कहता कि आप धीरेन्द्र शास्त्री जी को या देवकी नंदन जी को अपना गुरु ना बनाओ। जो आपके जीवन में गुरु बन चुका वो गुरु रहेगा, हमेशा रहेगा। और गुरु हम कभी भी आवश्यकता अनुसार अपना बदल सकते हैं। जिस प्रकार अन्य जीवन की कार्यशैली में हमें अलग अलग गुरु की आवश्यकता होती है, पढ़ाई के समय में जितने हम क्लास ऊपर जाते हैं उतने हमारे गुरु बदलते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमें आगे बढ़ने के लिए अगर हमें श्रेष्ठ गुरु मिलता है तो हम अपने पुराने गुरु का त्याग कर सकते हैं। और अगर त्याग करने की इच्छा नहीं है तो आपके जीवन में वो भी गुरु का कार्य आएंगे, और जो आपने नवा गुरु स्वीकार किया है वो तो श्रेष्ठ होंगे ही। अगर आपने गुरु बनाया है तो आप गुरु को त्याग ना करो। गुरु जो मार्ग आपको दिखा रहे हैं कर्म का, उस कर्म का त्याग करो। अगर आपको लगता है कि हमारे गुरु जी विपरीत दिशा में जा रहे हैं और उसी दिशा में हमें ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, नरसंहार के लिए हिंदू और मुस्लिमों के कारण जो उत्पन्न होने वाला है और अन्य 3-4 धर्मों तक जाएगा, सभी धर्म के लोग आपस में लड़ेंगे, भिड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे। ये क्या है? आपके गुरुजी अहंकारी पुरुष बन चुके हैं, एक राक्षसी जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं। धर्म की आड़ में आप लोग अंधे हो चुके हो। एक धर्म का ऐसा चोला पहन रखे हैं कि आप लोग देखने की कोशिश करते हो, फिर भी अपने गुरु की असली छवि को पहचान नहीं पाते हो। मुखौटा आपके गुरु का है लेकिन अंदर राक्षस है।
सबसे बड़ा राक्षस कलयुगी राक्षस, जो आप लोगों को मौत के मुंह में धक्का दे रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के विवाद में आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, और जिसको खुद नहीं ज्ञात है कि मैं क्या कर रहा हूं। जब संहार का समय आता है, जिस किसी भी साधारण व्यक्ति के अंदर, इंसान के अंदर कलयुगी राक्षस प्रवेश करता है, तो वो इंसान एक अहंकारी पुरुष बनता है। जब अहंकारी पुरुष बनता है तो सबसे पहले उसकी सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है, और जब शक्ति नष्ट हो जाएगी उसको तो यही लगेगा कि मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, और मेरे साथ पूरी दुनिया खड़ी है। वो कभी अकेला अपने आप को महसूस नहीं करेगा, और अकेला वही महसूस करता है जो भगवान को चाहने वाला होता है। वही व्यक्ति हमेशा अकेला महसूस करता है, और वही भगवान को याद भी करता है, और भगवान उसका अकेलापन दूर करते हैं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी अकेले नहीं हैं। आज दुनिया का विभाजन इन्होंने कर दिया। जितनी भी राक्षसी प्रवृत्ति की शक्तियां हैं, जितने भी राक्षसी प्रवृत्ति के इंसान हैं, वो सभी लोग देवकी नंदन जी के जैसे, धीरेन्द्र शास्त्री जी के जैसे अंधभक्त हैं, जिनको मेरी बातें कड़वी लगती हैं, मेरी बातें उनको समझ में नहीं आती है। वो कहते हैं, क्या बकवास मार रहा है तू, तुझे क्या पता है कि हमारे गुरु जी कैसे हैं, हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी कैसे हैं, कैसे तूने बोल दिया, तुझे क्या पता है सनातनी क्या होता है। वो सनातन धर्म का ध्वजा लहराएंगे, वो सनातन धर्म की स्थापना करवाएंगे। अरे मूर्खों, तुम लोगों को यही पता नहीं है, वो सनातन धर्म की स्थापना तो करवा रहे हैं, लेकिन इस स्थापना में आप लोगों को मृत्यु के घाट उतार रहे हैं। जब आप लोग देखने के लिए रहोगे ही नहीं, तो किस प्रकार का सनातन धर्म रहा। अगर तुम सनातनी हो, तुम हिंदू हो, अगर तुम एक सच्चे शिव को मानने वाले, देवी देवताओं को मानने वाले एक सनातनी हो, एक हिंदू हो, तो इतना याद रखो कि इंसान के अंदर की इंसानियत कभी मरनी नहीं चाहिए, और जिस दिन इंसानियत मर जाती है उस दिन उस इंसान का मरना तय हो जाता है। और जब ये तय होगा तो काल पुरुष कभी भी माफी नहीं देगा। मतलब स्पष्ट लफ्जों में मैं आपको बता रहा हूं कि मैं ही वो काल पुरुष हूं कि एक अधर्मी को, एक पापी को उसकी सजा अवश्य दूंगा। अगर किसी की मृत्यु करने की आवश्यकता होगी तो मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं यही स्वयं बैठे बैठे ही, काम धंधा करते, चलते फिरते, सोते जागते, किसी भी वक्त काल को उसके समक्ष खड़ा कर दूंगा, और उसकी मृत्यु हो चुकी होगी। और कहने वाला कहेगा कि एक मुस्लिम ने एक हिंदू की हत्या कर दी, उसका कत्ल कर दिया, लेकिन मुस्लिम ने कत्ल नहीं किया, उस काल ने उसका कत्ल किया, क्योंकि वो व्यक्ति, वो इंसान अधर्मी था। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको सच दिखाना चाहता हूं कि दुनिया में चल क्या रहा है और आप लोगों को चलना कहां चाहिए। सिर्फ शिव ही एकमात्र ऐसी शक्ति हैं जिन्होंने सृष्टि की रचना की है। मैं करता हूं कि हिंदू धर्म को जागृत रखते हुए एक सनातनी को इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो। इंसान तो सिर्फ इंसान है। जिस प्रकार हमारे और आपके नाम अलग अलग हैं, इसी प्रकार अलग अलग धर्म में रहने वाले हैं, तो उन धर्मों को भी मान सम्मान दो, एकता को फैलाओ कि पूरे भारत में जितने भी जाति धर्म के लोग हैं सभी एक हैं। तब नेक रहेंगे, तब सेफ रहेंगे। अगर धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन जी की तरह आप भी सोचने लग जाओगे कि ये मुस्लिम है, ये ईसाई है, ये सिख है, तो कैसे आप सेफ रहोगे। आप तो स्वयं दुश्मन पाल लिए, अपने समक्ष अपने मौत को खुद बुला रहे हो। जब आमंत्रित कर रहे हो, तो अगर आपको अपने प्राणों की सुरक्षा करनी है तो काल पुरुष की शरण में जाओ, उस शिव माला को प्राप्त करो और शिव की शक्तियों को समझने की कोशिश करो।
जो नियम है माला के, उस माला के नियमों का पालन करो, आपके प्राणों की रक्षा स्वयं शिव कर देंगे। तो मैं यही समझाना चाहता हूं कि मेरी बातों को आप मजाक ना समझो। किसी भी दुष्ट प्रवृत्ति के इंसान को सजा देने का कार्य भार मुझे दिया गया है, उसका निर्धारण मैं ही तय करूंगा। और मैं ये अहंकार में नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ सत्य आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। समझ सकते हो तो समझो। मैंने कोई आप लोगों से रुपया पैसा धन दौलत की कोई डिमांड नहीं की है, और ना ही मुझे किसी चीज की आवश्यकता है। मैं तो सिर्फ यही चाहता हूं, मेरे लिए वही सर्वोपरि है जो गुरु के मार्गदर्शन के द्वारा सत्य सनातन धर्म की स्थापना करने में सफल होऊंगा, और उसके बाद शिव के ध्यान में लीन हो जाऊंगा। मेरे जीवन की सिर्फ यही सच्चाई है। मुझे कोई साम्राज्य नहीं चाहिए, मुझे कोई धर्म का नाम नहीं चाहिए। मेरा नाम तो स्वयं महाकाल ने रख दिया, काल पुरुष, और यही नाम मेरे लिए काफी है। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।